Assalamualaikum. Today we are going to study lesson number 4 of English grammar, जो कि हमारे पास हैं pronouns. अब pronouns होते क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे pronouns हैं क्या चीज. Points to discuss. What are pronouns? Cases of pronouns. Kinds of pronouns. How to use pronouns. हमारे पास सबसे पहले आते हैं pronouns की definition. Pronouns होते क्या हैं? A word that is used in the place of a noun is called pronoun. ऐसा कोई लफ्ज जिसे हम नाउन की जगह यानी किसी शख्स जगह चीज के नाम की जगह इस्तेमाल कर सकें वो प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है शिजा इज अ गर्ल. शिजा एक लड़की है. शिजा नाउन है, गर्ल नाउन है. आपके पास एक ऐसे आता है माई सेल्फ, आप उसके अंदर ये नहीं लिखेंगे माई नेम इज अली एंड अली इज अ गुड बॉय, अली डू हिज वर्क ऑन टाइम. आप उसकी जगह प्रोनाउंस को रिप्लेस कर देते हैं. आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई एम अ गुड बॉय. इस तरह की चीज़ें हम लोगों को जब हम बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है उस चीज़ में से. हम लोग अक्सर जिन चीज़ों को रिपीट में देखते हैं हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार्टून कंटिन्यूसली देखते हैं आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है उसके अंदर. इसी तरह जब हम एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं पढ़ने वाले का या चेक करने वाले का इंटरेस्ट उस चीज़ में से कम हो जाता है. इसी तरह जब बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो उसके अंदर से इंटरेस्ट कम हो जाएगा. इसी वजह से हम कहीं जगह पे नाउन को इस्तेमाल करते हैं और किसी जगह पे प्रोनाउन से उसे रिप्लेस कर देते हैं. स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर और प्रोनाउन इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं. देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होता है एक कंप्लीट सेंस देने वाली चीज़ जो किसी खास शख्स या जगह का नाम हो. लेकिन जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, प्रो पहले, नाउन्स किसी शख्स जगह या चीज का नाम, इन दोनों का डिफरेंस हमें इनके नेम से पता चल जाता है. इसीलिए अगर आप लोग प्रोनाउंस पढ़ना चाहते हैं आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए जो कि मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी केसेस ऑफ प्रोनाउंस. अब केसेस ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं? हमारे पास प्रोनाउंस 3 टाइप्स के होते हैं. दे कैन बी अ सब्जेक्ट, काम करने वाला, बोलने वाला, या जो हम लोगों के पास मेन चीज़ हो जिस पे बात हो रही हो. मैंने बताया था सब्जेक्ट हम लोगों के पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. अगर आप लोग इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखेंगे तो आप देखेंगे हर चेन दूसरी के साथ कनेक्ट करती है और तब हमारे पास ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. हम लोगों के पास सब्जेक्ट है. अब जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? वो होता है हम लोगों के पास कोई भी ऐसा शख्स या चीज़ या जगह जिसे हम डिस्कस कर रहे हो. पोजेसिव शो करता है मलकियत को, हमारी मलकियत को, किसी की मलकियत को, या हम किसी की मलकियत को डिस्कस कर रहे हो. ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो. जो हम लोगों के पास हमारे एक सेंटेंस के अंदर 3 चीजें होती हैं. सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम करना, एंड ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो. इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट वही चीज है जिसके बारे में बात की जा रही हो. हमारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखें हमारे स्टार्ट में अगर हम लोग देखें तो पर्सनल, PERSON, पर्सनल के अंदर से हमने एल को रिमूव कर दिया तो क्या बना? पर्सन. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर अ पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. वो प्रोनाउन जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाएं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. ग्रामर के अंदर मोस्टली चीज़ें उनके नाम पे रखी जाती हैं. वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम बाय देयर नेम. अगर हमें उनके नाम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तब. दीज कैन बी अ स्पीकर. हमारे पास स्पीकर क्या होता है? हमारे पास स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन. टू हुम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं, वो होता है हमारे पास सेकेंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो. सो आवर फर्स्ट इज सब्जेक्ट जो बात कर रहा हो यानी मेन. सेकंड ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ये हर सेंटेंस में हो. एंड थर्ड अबाउट हुम वी आर टॉकिंग यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हों. सबसे पहले हम लोग के पास इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Reflexive pronouns shows the subject and object in a sentence are same. हमारे पास confusing जो चीज़ है इसके अंदर देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स दिखाना. हमें अक्स दिखाता है, हमें दिखाता है कि हम लोगों ने जो सब्जेक्ट यूज किया हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं पूरे सेंटेंस के अंदर.
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लव माई सेल्फ, आई मैं अपनी बात कर रही हूँ, लव नाउन हो गया, माई सेल्फ यहाँ पे भी मैंने अपनी ही बात की। देखें माई सेल्फ किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को। हमारे पास जो माई सेल्फ है ये हमें डायरेक्टली किस चीज को शो करता है, आई को, यानी सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किस चीज को शो कर रहा है, सब्जेक्ट को। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को प्रेफर करे या रिप्रेजेंट करे वो हम लोगों के पास कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेम एग्जाम्पल है, शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को शीशे में या आईने में देखा। अब देखें हम लोगों के पास शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और हर सेल्फ, अब देखें हर सेल्फ किस चीज को डिफाइन कर रहा है, हम लोगों के पास जो प्रोनाउन यूज हो चुका है उसे, हमारे पास जो प्रोनाउन यूज हो चुका है हर सेल्फ उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो पहले बात हुई उसका अक्स दिखा रहा है हमें। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक क्या होता है, ये हमें इम्प्रेशन शो करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, जैसे किसी का काम करना, जैसे अक्सर हम कहते हैं वो इंसान खुद से बातें करता है, he talk to himself, वो खुद से बात करता है। जिसमें हिमसेल्फ हुआ यूथ, उसने खुद को शो किया, अपनी एबिलिटी को शो किया, उस शख्स की एबिलिटी को शो किया। जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, शी हर सेल्फ कुक द फूड, वो खुद अपना खाना बनाती है, शी हर सेल्फ, उसने खुद को रिप्रेजेंट किया, शी हर सेल्फ। देखें शी हर सेल्फ कुक द फूड। नेक्स्ट हमारे पास इसी को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें और इसको समझने के लिए हम देखें तो शी हर सेल्फ, शी का हम लोगों के पास जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए हम हर यूज करते हैं। इन दोनों ने मिलके डिफाइन किया कि उसकी खूबी क्या है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्रेशन शो कर रहा है अपनी कि वो अच्छा खाना बनाती है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई रोट द स्टोरी माई सेल्फ, मैंने ये कहानी खुद लिखी। हम अक्सर कहते हैं कि ये काम मैंने खुद किया, हम इसके अंदर शो करते हैं कि हम ये काम खुद करते हैं, उसने ये काम खुद किया। इसके अंदर मोस्टली यूज आने वाले वर्ड्स माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के सेल्फ वाले वर्ड्स मोस्टली यूज होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सबसे इजी प्रोनाउंस हैं। क्यों? ये टीएच वर्ड्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स। कोई भी चीज हो हमारे इर्द गिर्द उसे पॉइंट आउट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट, दीज, दोज, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसके अंदर मोस्टली हम लोगों के पास जो वर्ड्स होते हैं वो टीएच होते हैं। जब मैं कहती हूँ मोस्ट, इसका मतलब होता है ज्यादातर, इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ यही। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया दीज आर दी बुक्स, ये किताबें हैं, हमने क्या यूज किया, दीज, टीएच वर्ड। दोज आर दी फ्लावर्स, हमने क्या यूज किया, टीएच वर्ड, और हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इससे, दीज ये हैं किताबें, दोज आर फ्लावर वो फूल हैं। दीज हमेशा यूज होते हैं नियर बाय थिंग्स के लिए, और दोज यूज होता है फार अवे थिंग्स के लिए। सिमिलरली दीज का भाई है दिस और दोज का भाई है दैट। दिस यूज होता है सिंगुलर के लिए और करीब की चीजों के लिए, दोस्त का भाई दैट यूज होता है सिंगल चीजों के लिए लेकिन जो दूर की होती हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हमने पीछे भी पढ़ा था इंटेरोगेटिव को, सेंटेंसेस में हमने डिफाइन किया था सवाल करना। इंटेरोगेटिव जहां पे आ जाए फर्स्ट चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो यही है कि सवाल करना, इंटेरोगेट करना, किसी से कुछ पूछना। इंटेरोगेशन के अंदर भी हमने जो बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम W and H। इसके अलावा भी वर्ड्स यूज होते हैं, मैंने यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है मोस्ट ऑफ दी, मैंने ऑल नहीं कहा, मोस्ट ऑफ दी। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये भी सवालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, दोनों में क्या आया, WH वर्ड। लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है WH वर्ड्स ही यूज किए जाएं, आप लोग डू भी यूज कर सकते हैं। डू यू लाइक टू गो, क्या आपको पसंद है जाना। हम लोगों के पास जब मोस्ट ऑफ वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है ज्यादातर, बट वी कैन ऑल्सो यूज हेल्पिंग वर्ब एज क्वेश्चनिंग, जैसे
इज शी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, क्या वो इस स्कूल की तलबा है। हम लोगों को जब क्वेश्चन करना होता है तो टेंसेस के ऊपर भी कई चीजें डिपेंड करती हैं, इसलिए अपने माइंड में सिर्फ ये बात ना रखें कि WH वाले वर्ड्स ही क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये जनरली चीजों को डिफाइन करने के लिए होते हैं, पार्टिकुलर चीजों को नहीं है। पार्टिकुलर चीजें क्या होती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर नाउंस। प्रॉपर नाउंस एक पार्टिकुलर चीज का नाम है। जब हम ओवरऑल बात करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट निकालते हैं, अच्छा वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, हमने उसे स्पेसिफिकली नहीं कहा, हम लोगों ने ओवरऑल एक बात की, वो तेज भागेगा तो वो जीत जाएगा। ऐसे अक्सर हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं। देखिए हम लोगों ने इसमें यूज किया वन शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए अपनी जिंदगी में, कहा हमने ओवरऑल बात की। अगर कोई कामयाब होना चाहता है उसे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदा अजीम होते हैं, कुछ शख्सियात अजीम पैदा होती हैं जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम कर देना, इसके नाम से ही पता चलता है किसी चीज को तकसीम कर देना, और साथ लग गया प्रोनाउन तो इसका मतलब वो प्रोनाउन जो चीज को तकसीम कर दें। दे रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, ये किसी भी शख्स या चीज को एक ही वक्त में डिफाइन करते हैं। जैसे देखें हम लोगों के पास गैदरिंग है, क्लास में स्टूडेंट हैं और कोई बाहर से आता है उन्हें जज करने के लिए, तो हम लोग जब उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम कहते हैं ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। इस क्लास का हर जो तालिबे इल्म है वो ज़हीन है। हमने एक वर्ड यूज किया है ईच, और हमने पूरी क्लास को डिफाइन कर दिया कि हर स्टूडेंट। एवरी चेयर इन दिस रूम इज ब्रोकन, इस कमरे में मौजूद हर चेयर टूटी हुई है। ऐसे प्रोनाउंस जो एक लफ्ज में पूरी वहां पे पड़ी हुई चीजों को डिफाइन कर दें, वहां के लोगों को डिफाइन कर दें, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे देखिए रिलेटिव क्या होते हैं, जिनका ताल्लुक हो, रिलेशन हो। द प्रोनाउंस विच टेक अस बैक टू द नाउन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम जब पढ़ें तो हमारा ख्याल फौरन उस नाउन पे जाए जो पहले उसमें इस्तेमाल हो चुका है सेंटेंस में, वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दिस इज द मैन हु आई मेट यस्टरडे, ये वो आदमी है जिससे मैं कल मिली थी। देखें अब जब मैंने इसमें यूज किया मैन, दिस इज द मैन, दिस ने किस चीज को शो किया, मैन को। इसकी जो सारी मेहनत है वो मैन के ऊपर जा रही है, हमें रिफ्लेक्शन जो शो हो रहा है वो मैन का हो रहा है। नेक्स्ट हमने यूज किया WHO हु, इसके अंदर भी देखिए मैन को प्रेफर कर रहा है, वो आदमी, ये वो आदमी है जिससे मैं कल मिली थी। हमारे पास दो प्रोनाउंस यूज हुए दिस एंड हु, और दोनों ने हमें किस चीज को प्रेफर किया है, मैन को। दोनों ने किस चीज को डिफाइन किया है, मैन को। वो वर्ड्स जो हमें जब हम उन्हें पढ़ें तो वो हम लोगों के पास डायरेक्टली मेंशन नाउन की तरफ ले जाएं। डजंट मैटर कि नाउन पहले आता है या बाद में, हम लोगों का उन्हें पढ़ के जिस चीज पे ध्यान जाए वो नाउन हो तो वो हमारे पास कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमें रिलेट करते हैं उन चीजों से। वर्ड्स यूज फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस, वो वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए यूज होते हैं वो किस तरह यूज किए जाते हैं, वो किन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, आपके लिए इन्हें इजी बनाने के लिए इन्हें डिवाइड किया हुआ है या बताया गया है कि किस तरह हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और मोस्टली वर्ड्स किन के साथ यूज होते हैं, whom, whose। इट इज मोस्टली यूज फॉर अल्लाह एंड द ह्यूमन बींग्स, ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल, वो लड़की, हु इज रनिंग इज माई फ्रेंड, वो लड़की जो भाग रही है वो मेरी दोस्त है। अल्लाह इज ग्रेट हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, अल्लाह ताला अजीम है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। विच, हुज, इट इज मोस्टली यूज फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इनएनिमेटेड थिंग्स, ये मोस्टली किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, या फिर ऐसी चीजें जो बेजान होती हैं। I have a parrot which can speak, देखिए इसमें हमने क्या बात की, मेरे पास एक तोता है जो बोल सकता है। I have a parrot which can speak, इसके अंदर हमने यूज किया which,
हम whose भी यूज कर सकते हैं, whose these books belongs to whom हम ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए whom किस चीज को प्रेफर कर रहा है इसके अंदर, इंसान को। अब इसमें जानदार है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर एक कैटेगरी आ जाती है कि जानदार नहीं, वो बर्ड्स और एनिमल्स को हमने सेपरेट कर दिया। पैरट के लिए हमने यूज किया वर्ड विच, पीछे हमने देखें यूज किया था हु, इससे पीछे भी अगर आप देखें तो हमने मैन के लिए भी यूज किया था हु, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया हु, और एनिमल के लिए यूज किया विच। दैट इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। अब देखिए इसके अंदर बर्ड्स मेंशन नहीं किया गया। गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल, मुझे वो किताब दे जो टेबल पे पड़ी है। देखें इसके अंदर हम लोगों के पास दैट ने दो चीजों को डिफाइन किया, एक बुक को, सेकंड टेबल को। लेकिन अगर आप देखें मी भी तो इसके अंदर हमारे पास प्रोनाउन है, लेकिन मी हमारे पास यहाँ पे मेन चीज नहीं है, हमारे पास बुक मेन चीज है। गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दें दैट इज ऑन द टेबल। बुक भी हमारे पास इन एनिमेटेड थिंग है और टेबल भी हमारे पास इन एनिमेटेड थिंग है, इस वजह से हमने इसके लिए दैट को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास जो नोट है वो है इट इज मोस्टली यूज्ड ऑफ द नाउन। जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं ये मोस्टली नाउन के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें गिव मी द बुक, हमने बुक का पहले यूज किया, दैट का बाद में यूज किया। लेकिन यहाँ पे एक और बात, मोस्टली, ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, ये बात माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेसिप्रोकल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस टॉक अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दो लोग हैं वो एक साथ खेल रहे हैं, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो इस वजह से हमने यूज किया वन एंड अदर। दे लाइक टू प्ले विद वन एंड अदर, उन्हें एक दूसरे के साथ खेलना पसंद है। हम लोगों ने दो लोग हैं जिन्हें एक साथ खेलना पसंद है। दे लाइक वन एंड अदर्स कंपनी, उन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन होती है, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। ईच अदर यूज होता है जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो। देखिए अगर मैं कहूँ दे नो ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं, हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और वन अनदर इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो तो हम लोग वन अनदर को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच।